भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अभी उबर भी नहीं पाया कि अब बलूच लीडर मीर यार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। बलूच नेता मीर यार ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों को इसकी वजह बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक अपील में लिखा, तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये फैसला उनका है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। मीर यार बलूच ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत की पीओके को खाली कराने की मांग का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने का आग्रह भी किया। मीर यार ने कहा कि 14 मई 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से पीओके को तुरंत छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो 93,000 सैनिकों की ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, जो पीओके की जनता को मानव ढाल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है। मीर यार बलोच ने भारत और वैश्विक मंचों से अपील की है कि वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दें और पाकिस्तान के झूठे दावों का समर्थन न करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक और विदेशी ताकतों की मिलीभगत से पाकिस्तान में मिलाया गया था। बलूचिस्तान में कई साल से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें आती रही हैं, जिसमें जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ और असहमति की आवाजों को दबाया जाना शामिल है। इन अपराधों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और स्थानीय सशस्त्र गुटों दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। आम नागरिक इस संघर्ष में पिसते हैं, जहां न मीडिया की पहुंच होती है और न ही कोई न्यायिक जवाबदेही। जिसके बाद बलूच नेता मीर यार ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करते हुए भारत से समर्थन की अपील की है कि बस आप ये काम कर दीजिए, फिर हम पाक से पूरी तरह ऑफिशियली आजाद हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या भारत खुलकर आजाद देश बलूचिस्तान को लेकर ऐलान कर दे, या डिप्लोमेसी से अलग अपनी सैन्य स्तर पर सेना को ठीक वैसे ही मैदान में उतार दे जैसे 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए उतार दी गई थी? या इन सबसे अलग सेफ खेलते हुए भारत को दुनिया के देशों से बलूचिस्तान के लिए समर्थन जुटाना चाहिए? भारत को करना क्या चाहिए और भारत के हित में क्या सही रह सकता है? साथ ही बड़ी बात यह कि पाकिस्तान को भारत एक परमानेंट जख्म कैसे दे सकता है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो भारत से मिले करारे जवाब के बाद अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल एक बड़े बलूच नेता ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस बड़े नेता का नाम मीर यार बलोच है। सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस्ड ट्रेंड करने लग रहा है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है और इस ऐलान के बाद भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से एक के बाद एक कई डिमांड्स रखी गई हैं। बलूच कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए लिखा, हमने अपनी आजादी का दावा कर दिया है, पाकिस्तान का आतंकवादी सिस्टम अब गिरने वाला है। भारत सरकार बलूचिस्तान को दिल्ली में एक आधिकारिक दफ्तर
और दूतावास खोलने की परमिशन दे। उन्होंने कहा कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती के गैस फील्ड्स पर हमला किया, जो पाकिस्तान की एक बड़ी गैस सप्लाई का केंद्र है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। उन्होंने लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा है। बलूच नेता ने संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की है, कहा है कि यूएन अपनी शांति सेना तुरंत बलूचिस्तान भेजे और पाकिस्तान की फौज को हमारी जमीन, समंदर और एयर स्पेस से बाहर निकाल के फेंके। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तानी सेना की सभी संपत्तियां बलूचिस्तान को सौंपी जाएं और सभी गैर बलूच सैनिक, आईएसआई और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत बलूचिस्तान के इलाके को छोड़ दें। जरा याद कीजिए, 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। मोदी के पास मौका है कि वो नेहरू की गलतियों को सुधारने के लिए बलोच लोगों की मांग पर विचार करें और बलूचिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत को बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। कैसे? दरअसल पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हस्तक्षेप को देखते हुए कुछ जानकारों का मानना है कि बलूचिस्तान को समर्थन देना भारत के लिए जवाबी रणनीति हो सकता है। बलूच नेताओं ने भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को खाली करने की मांग का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की जिद से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के लिए कम से कम इस समर्थन पर इतना तो बनता ही है कि बलोच नेताओं की स्वतंत्रता को भारत की तरफ से समर्थन दिया जाए। भारत के लिए बलूचिस्तान का बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व भी है, इसको भी समझना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा राज्य है। जिस तरह से राजस्थान का हमारे देश में एक तरह से कहें कि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। बलूचिस्तान जो ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी का केंद्र है, भारत के लिए सुरक्षा एक चिंता का विषय है। भारत को ग्वादर पोर्ट और अरब सागर में भू राजनीतिक लाभ देगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसके इलाके का लगभग यानी पाकिस्तान के नक्शे का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में ही आता है। और अगर बलूचिस्तान एक आजाद देश के रूप में मान्यता हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान अपनी भौगोलिक और आर्थिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो देगा, जिससे उसकी क्षेत्रीय स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। बलूचिस्तान की अरब सागर तट रेखा 700 किलोमीटर की है। इसे भू रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत को ग्वादर और होर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक दोस्त राष्ट्र बना सकता है, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहीं से दुनिया का ज्यादा तेल का हिस्सा समंदर के रास्ते जाता है। ईरान में चाबहार पोर्ट ग्वादर का कॉम्पिटिटर है और अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट बन जाता है। स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत के चाबहार परियोजना को मजबूत कर सकता है, क्योंकि चाबहार में भारत ने भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि ईरान में है। क्योंकि ये एक तरह से कहें कि पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए एक बेहद ही बड़ा और अच्छा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। एक दोस्त के तौर पर बलूचिस्तान भारत को अरब सागर में नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर दे सकता है, जिससे पाकिस्तान और चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर भारत की नेवी नजर रख सकती है। बलूच नेताओं की तरफ से भारत से बार बार अपील की गई है। हाल के सालों की अगर बात की जाए तो बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत से बार बार अपनी आजादी के लिए समर्थन मांगा है। इसी कड़ी में 9 मई को बलूच नेताओं ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा भी की और भारत से मान्यता की मांग की। दरअसल बलूच नेताओं को भारत से बहुत उम्मीद रही है। बलूचों को लगता है कि जिस तरह भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क में तब्दील किया, उसी तरह बलूचों के लिए भारत कदम बढ़ाएगा। बलूचिस्तान की स्वघोषित पीएम नायला कादरी 2023 में भारत के दौरे पर थी। उन्होंने हरिद्वार का दौरा किया था, जहां मां गंगा की आरती के दौरान बलूचिस्तान की आजादी की प्रार्थना की थी। नायला अक्सर भारत और यहां की जनता से बलूचिस्तान को समर्थन देने की मांग करती रही है और इसी तरह मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की और भारत से दिल्ली में एक बलूच दूतावास, एक एम्बेसी खोलने की मांग की है।
और शायद यही कारण है कि भारत में बलूच आंदोलन को समर्थन देने की स्पिरिट, उसकी भावना बढ़ रही है। और यही कारण है कि बलूचों की आखिरी उम्मीद भारत ही है। इसीलिए भारत को आगे बढ़कर अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देनी चाहिए, ऐसा जानकारों का मानना है। नई सरकार की तैयारी बाकायदा कर दी गई है बलूच नेताओं की तरफ से, और इसमें महिला कैबिनेट का भी वादा किया गया, महिलाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी का वादा किया गया है। मीर यार बलूच ने बताया कि जल्द ही एक अंतरिम बलूच सरकार बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। यार बलूच ने यह भी कहा कि आजाद सरकार का समारोह भी जल्द होगा, जश्न जल्द मनाया जाएगा और हम दुनिया के मित्र देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण देंगे। वहीं लंदन में रह रहे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के नेता हिरबयार मारी ने भारत से मांग की है कि मुंबई में मौजूद जिन्ना हाउस को बलूचिस्तान हाउस में बदला जाए। उन्होंने कहा कि जहां से पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना ने भारत का बंटवारा प्लान किया था, अब वहीं से बलूच अपनी आजादी की योजना बनाएंगे। उन्होंने यूएन पर भी पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि बलूच मुद्दे को 1947 से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। बीएलए की भी बात यहां पर करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है। बीएलए मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी। यह एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए, उसकी आजादी के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना साल 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों की तरफ से हालांकि आतंकी संगठन भी घोषित किया गया। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे सीपीईसी को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर पाकिस्तान की सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। क्या आखिरकार पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? क्योंकि तो स्वयंभू आजादी का ऐलान किया गया है। इसको समझने के लिए यह जानना होगा कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान कहा था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वहीं जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोक पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आजादी से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही हैं। कुल मिलाकर भारत का किरदार बलूचिस्तान के लिए क्या रहना चाहिए? भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब बलूच नेताओं ने भी नई जंग छेड़ दी है और इस जंग में उन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान भी कर दिया। यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटने की कगार पर पहुंच गया है। बलूच नेता मीर यार ने बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने का दावा किया और दुनिया भर के देशों से इस फैसले के समर्थन और अलग देश को मान्यता देने की मांग की है, जिसके बाद पाकिस्तान से आजाद होने के लिए बलूचिस्तान के मुद्दे ने जंग पकड़ ली है। बलूच नेताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है। बलूचियों ने पाकिस्तान की सेना की तरफ से जबरन गायब किए लोगों और मानवाधिकार का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए कई बलूच नेताओं से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बलूच के लोगों का कत्लेआम कर सकती है। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से बलूचिस्तान के लिए अलग से राष्ट्रीय ध्वज और बलूचिस्तान का अलग नक्शा भी जारी किया गया, जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया। सोशल मीडिया पर लगातार बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है। ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के प्रमुख बलूच कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मीर यार बलूच ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने का भी आग्रह किया है।
वहीं अफगानिस्तान की निर्वासित सांसद मरियम सोलाय मानखिल ने पाकिस्तान की सेना की बलूचों का जबरन अपहरण करने और उनसे क्रूरता करने की आलोचना की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना बलूचों के साथ काफी खतरनाक व्यवहार कर रही है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को जबरन उपनिवेशीकरण, जबरन कब्जा करार दिया, जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि वो आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, जो सबसे ज्यादा खनिज संपन्न प्रांत होने के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान इन इलाकों की खनिज संपदा को बेचता है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना का पेट भरने और पाकिस्तान पंजाब के डेवलपमेंट पर खर्च करता है। बलूचिस्तान में चलने वाले ज्यादातर चीनी प्रोडक्ट्स में भी पाकिस्तान पंजाब के लोग ही काम करते हैं, इसलिए बलूचिस्तान सालों से आजादी की मांग कर रहा है। बलूच विद्रोही अक्सर पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का कत्ल करते रहते हैं। इस प्रांत में चीनी प्रोडक्ट्स पर भी हमले होते रहे हैं। बलूच विद्रोही बलूचिस्तान की खनिज संपदा में बलूच लोगों के हिस्से की मांग करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी भी एक स्वतंत्रता सेनानी संगठन है जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है। बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने 2 महीने पहले बलूचिस्तान में 450 से ज्यादा लोगों को ले जा रही ट्रेन को अगवा कर लिया था।